नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी चैलेंज वीड मैनेजमेंट के बारे में। तो जानते हैं व्हाई वीड मैनेजमेंट इज दैट मच इम्पोर्टेंट इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में नो टिलेज होता है या ज़ीरो टिलेज होता है और साथ ही इसमें ज़ीरो डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल होता है, जिसकी वजह से वीड के जो सीड्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और ऊपर रहने की वजह से क्या होता है, ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट प्रॉपर वीड मैनेजमेंट से हम वीड्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में हम जुताई करते टाइम वीड्स जितने भी होते हैं उन्हें जुताई के साथ में मिट्टी में दबा दिया जाता है, लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हमें दूसरे प्रारूप या फिर दूसरी तकनीकों को देखना पड़ता है, जैसे टिलेज को कितना करना है, ज़ीरो डिस्टर्बेंस करना है और हमारी जो सॉइल है उसको कम से कम डिस्टर्ब करके वीड को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है। तो इसमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है, हर्बिसाइड्स को कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में बहुत सारी टेक्निक्स को अपनाया जाता है, जिसमें से एक मल्चिंग या रेसिड्यू कवर भी होता है। अब रेसिड्यू को खेत में ही रहने देने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और साथ में वीड की जो ग्रोथ होती है वो सप्रेस होती है, जिससे 30 से 60% वीड कंट्रोल हो जाते हैं। कवर क्रॉप्स होती हैं हमारी, कवर क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं हम। कवर क्रॉप्स को ग्रो करने से उनका जो उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है और वीड की ग्रोथ होने में रुकावट पैदा करती है। ऐसे ही हम क्रॉप रोटेशन को अपना के भी जो वीड की लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि एक ही टाइप की क्रॉप अगर हम लगातार ग्रो करते हैं तो जो एक ही टाइप के वीड होते हैं वो डोमिनेशन दिखाते हैं अपना, और उस डोमिनेशन को तोड़ने के लिए हमें उनकी लाइफ साइकिल ब्रेक करनी होती है, जिसके लिए हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं और एक ही तरह की फसल ना उगा के हम क्रॉप रोटेशन के तौर पे फसलों को उगाते हैं। स्पेसिफिक वीड कंट्रोल होते हैं, जैसे गेहूं की फसल में फेलरिस माइनर या फिर गुल्ली डंडा जो खरपतवार होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है, लेकिन अगर हम उसके साथ में लेग्यूम्स को इंक्लूड करें और राइस वीट के बीच में लेग्यूम्स ग्रो करें तो लेग्यूम्स ग्रो करने की वजह से उसका लाइफ साइकिल टूटता है और खरपतवार अगली साल कम होता है और धीरे धीरे करके ये घटता जाता है। अगर हम बात करें हमारी कवर क्रॉप्स की, तो कवर क्रॉप्स हमारे लिविंग मल्च का काम करती हैं, जो बहुत घने रूप में उग के खरपतवार को उगने के लिए जगह ही नहीं देती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। अगर हम बात करें हमारे हर्बिसाइड्स की, तो हर्बिसाइड्स की वजह से ही हमारी जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसको सक्सेस मिली है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में 3 टाइप से हर्बिसाइड का यूज़ होता है, जिसमें प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस और जो सोइंग टाइम से पहले वाला फेज़ होता है उस टाइम पे भी हम हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये तीनों में लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर ज़रूरत है तो सही डोज और सही टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं हम, जिसमें ग्लाइफोसेट हम बिफोर सोइंग, पेंडिमेथालिन को प्री इमर्जेंस और 2,4-D जैसे केमिकल्स को हम पोस्ट इमर्जेंस के जैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रोटेशन ऑफ हर्बिसाइड यानी कि एक ही तरह के हर्बिसाइड्स को हर साल यूज़ नहीं करना है हमें। अगर हर साल यूज़ करते हैं तो हमारे जो वीड्स होते हैं वो उस चीज़ के लिए या उस केमिकल के लिए रेजिस्टेंसी पैदा कर लेते हैं और उसको टोलरेट करते रहते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जो कल्चरल मेथड्स होते हैं इनका बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हैंड हो या फिर व्हील हो का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डीप टिलेज नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा डीप खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि सोइल को कम से कम डिस्टर्बेंस देना होता है या सोइल को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में हम
किसी एक तरीके को ना अपना के सारे तरीकों को इंक्लूड करते हैं, जिससे ज़्यादा अच्छे से और कम पैसों में हमारा वीट का मैनेजमेंट हो सके और सोइल को भी कम से कम डिस्टर्ब किया जाए, जिससे हमारा सोइल कवर भी बना रहे और कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस मेथड में हम कल्चरल मेथड, हर्बिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग चारों ही मेथड यूज़ करते हैं, जिनको उनके सही तरीके से सही क्रम में उपयोग करते हैं। सही तरीके से वीड मैनेजमेंट करने पर हमारी जो क्रॉप होती है उसकी यील्ड में सस्टेनेबिलिटी आती है, हर्बिसाइड की कॉस्ट कम होती है और जो हमारा लॉन्ग टर्म सीड बैंक होता है वो भी कम होता है और साथ में सोइल की जो हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सही तरीके से वीट कंट्रोल करने से वीट की इमरजेंस भी कम होती है और सस्टेनेबिलिटी भी आती है, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है और साथ में हर्बिसाइड्स की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्रीकल्चर टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।